नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो अभी एचपीएससी और जो प्रोमिला वर्सेस एचपीएससी वाला जो मामला था, वो केस इतना बच्चों को कंफ्यूज कर दिया कि 25,000 भर्ती अब दोबारा से होंगी, सारे रिजल्ट क्वैश हो जाएंगे। हाई कोर्ट में अब डबल डिवीजन का फैसला है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या नहीं होगा, क्या पिटिशनर तक सीमित रहेगा, और जो बच्चे अभी जॉब पे लगे हुए हैं उनको दोबारा पेपर देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो पूरी 2 या 3 मिनट की वीडियो में आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। वो पूरा केस मैंने स्टडी किया है। दूसरा वकील जो है, इससे एसोसिएट जो वकील्स हैं, तो उनसे भी मैंने फोन पे एक समझा है कि भी एक्चुअल में क्या हो सकता है। तो ध्यान से समझो, सिर्फ 2 मिनट में आसान भाषा में। देखो, प्रोमिला का जो केस हुआ था वो एचपीएससी के खिलाफ था। सबसे पहली बात तो एचएसएससी के खिलाफ नहीं था। दूसरी बात, उस केस में रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में इश्यूज को उठाया गया था कि भी जो जर्नल जो ओपन होता ना, ओपन कैटेगरी, तो ओपन कैटेगरी में क्या हुआ था कि इन्होंने सिर्फ जर्नल को बुला लिया। अब उन्होंने ये कहा कि भी आप ओपन कैटेगरी में सभी कैटेगरीज को मौका दो। होता भी ऐसा ही है, पूरे ऑल इंडिया में ऐसा ही होता है। ये केस बिल्कुल जेन्युइन था और इन्होंने, प्रोमिला ने जीतना ही था ये केस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल मतलब कि ऑनेस्टली ये बिल्कुल सही फैसला है वैसे तो। लेकिन अब इसके नेगेटिव जो एस्पेक्ट हैं और क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भी जो प्री में जो आप बुलाते हो ना, 4 गुना में जो भी बुलाते हो, तो उसमें आपके बाकी कैटेगरियों के बच्चे भी होने चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीसी में या फिर एससी में स्कोर बहुत हाई होता है, लेकिन वो आपका जर्नल में नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भी जर्नल में बाकी कैटेगरियों के बच्चों को भी बुलाए। अब इससे फायदा ये होगा कि जो अदर्स जो कैटेगरीज हैं उनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे चली जाएगी और जर्नल कैटेगरी वाले बच्चों को थोड़ा नुकसान होगा। अब अगर होगा तो होगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता ना एचपीएससी कुछ कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो संविधान में रूल बने हुए हैं वो फॉलो किए जाएंगे। अब उसके बाद है कि भी क्या ये एचपीएससी वाला जो मामला है क्या एचएसएससी के ऊपर भी लागू होगा। भाई, रिजर्वेशन जो पॉलिसी या अदर जो भी पॉलिसीज है एचएसएससी में और एचपीएससी में सेम रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, तो एचएसएससी की भर्तियों के ऊपर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अब डिसीजंस क्या आया है वो समझो। डिसीजंस ये आया कि प्री का जो रिजल्ट है या जो प्रीलिम्स जो रिजल्ट है उसको क्वैश कर दो। उसको क्वैश करने का मतलब क्या है कि भी दोबारा से आपकी लिस्ट तैयार होगी और लिस्ट तैयार होगी तो दोबारा से आपके पेपर होंगे। तो अब दोबारा पेपर होंगे नहीं होंगे, अगर ये फैसला लागू होता है हाई कोर्ट वाला डबल डिवीजन का फैसला, मींस जो फर्स्ट डिवीजन ने दिया था वही फैसला एज इट इज रहता है, तो भाई आपका पेपर दोबारा होंगे। अब बात है क्या एचएसएससी के पेपर भी दोबारा होंगे। भाई, अभी तक एचएसएससी के पेपर दोबारा नहीं होंगे, अभी सिर्फ ये केस है एचपीएससी से रिलेटेड। एचएसएससी के पेपर कब दोबारा हो सकते हैं? जब कोई बच्चा हरियाणा का सेम केस अप्लाई कर दे, जी एचपीएससी में ऐसा हुआ तो एचएसएससी में क्यों नहीं, तो जिसकी पूरी संभावना 100% केस होगा, तो एचएसएससी के पेपर भी दोबारा हो सकते हैं। अब इससे कैसे बच सकती है हरियाणा सरकार? क्योंकि एक सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, पूरी भर्ती प्रक्रिया ही उलट पुलट हो जाएगी। बहुत बड़े बादल के संकट हैं एचएसएससी के ऊपर। तो अब इसके लिए कोर्ट कमीशन क्या करेगा? इसके लिए कमीशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या रिव्यू पिटीशन डालेगा। रिव्यू पिटीशन डाल के वो ये कह सकता है कि जी जो ये फैसला, एक बार आप इसके ऊपर दोबारा से सोचिएगा, क्या ये फैसला जो पिटिशनर बच्चे हैं जिन्होंने केस फाइल किया है सिर्फ उन तक ही अगर लिमिटेड रखा जाए और आगे से हम जो आप कहेंगे उस हिसाब से अगर हम पॉलिसी को फॉलो कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक ये अपील डालेगी एचपीएससी, और अगर रिव्यू पिटीशन नहीं डालते तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में डालेगी कि भी ये जो भी अपना पक्ष वो रखेगी। और अंतिम उनका प्रयास यही रहेगा कि भी ये जो फैसला ये सिर्फ पिटिशनर तक लागू रहे।
ताकि जो 25,000 बच्चे HSSC के में लगे हुए हैं उनको दोबारा से पेपर देने की नौबत ना आए, ना बाकी बच्चों को आए, सबका रिजल्ट सेम एज इट इज रहेगा, कुछ बच्चे नए इंक्लूड हो जाएंगे, ये एक चीज हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा? भाई देखो, अगर जो भी बच्चा है भाई जिसको चुल मची हुई है भाई, वो तो मतलब वैसे ही जिसको मतलब होता ना कि भाई तुम कौन मैं खाम खा, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे तत्व आपको मिलेंगे कि भी जिनको ये बात हजम ही नहीं होंगी कि सिर्फ पिटिशनर तक रहे। तो उन पूरी संभावना है कि भी वो आपका हाई कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे और जाके यही कहेंगे कि HPSC में जो फैसला दिया गया है वो HSSC की भर्तियों के ऊपर भी लागू हो। अब इन सब में क्या होगा? देखो, जज तो ना तो मैं, ना आप लोग, ना HSSC है, ना बाकी लोग हैं। अब हमारे लिए तो जो चीजें सामने आती हैं, पहली बार देखते हैं, सुनते हैं, वही सब कुछ ठीक लगता है, बाद में पता लगता है ये भी गलत था, वो भी गलत था। तो आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने देना है या फिर जो जजेज है उनको देना है। उनको ज्यादा गंभीरता से पता है क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, तो इसमें ना हम कर सकते ना आप कर सकते। हाँ, इसमें अब हमारे को वेट जरूर करना पड़ेगा। जो बच्चे हरियाणा पुलिस के लिए, CET के लिए या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो अब उनको कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है, कुछ भी नहीं पता। हो सकता है 25,000 बच्चों का दोबारा से प्री रिजल्ट बनाना पड़े, दोबारा से उनका पेपर बनाना पड़े, दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाना पड़े, फिर से रिजल्ट निकालना पड़े। ऐसा HPSC में भी कई भर्तियों में होगा। तो इसलिए अब ये इतना गंभीर मामला है कि भी कमीशन आयोग के सारे मतलब कि जो हार्मोन्स है ना, सब एक्टिव हो जाएंगे कि भी ये हुआ तो हुआ क्या। तो इसलिए अब उनको मेहनत करना पड़ेगा कि भी फैक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। हालांकि ये फैसला जो आया है हाई कोर्ट का, ये हाई कोर्ट के फैसले को बदले जाने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल नए के बराबर है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे रखा है रिजर्वेशन पॉलिसी वाला। तो सरकार के तो हार इसमें निश्चित है। अब वो इस हार को मैनेज कैसे करती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। और अभी शाम के टाइम पे जैसे ही अभी एक वकील से अभी मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो जैसे ही फ्री होंगे दोबारा से एक बार कॉल करेंगे और दोबारा से उनसे सारी बातें डिस्कशन करेंगे, क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका या तो आज रात को, नहीं तो कल दिन में जरूर बनाऊंगा मैं। और भी जो आपके इश्यूज हैं तो वो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, वो कल के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।